हम सूरह हज की आयत नंबर 162 का तर्जुमा तफसीर पढ़ने सुनने के साथ हासिल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा युलिजुल लैला फिन-नहारी व युलिजुन नहारा फिल-लैलि व अन्नल्लाहा समीउन बसीर। तर्जुमा कंज़ुल इरफान इसलिए है कि अल्लाह रात को दिन के हिस्से में दाखिल कर देता है और दिन को रात के हिस्से में दाखिल कर देता है। ये इसलिए है कि अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी मज़लूम की मदद फरमाना इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे उस पर कादिर है और उसकी कुदरत की निशानियाँ इससे ज़ाहिर होती हैं कि वो कभी दिन को बढ़ा देता है और रात को कम कर देता है, और कभी रात को बढ़ा यानी लंबा कर देता है और दिन को कम कर देता है। फरमाया इसके सिवा इस पर कोई भी कुदरत नहीं रखता कि वो दिन को कम और बड़ा करे और रातों को छोटा और बड़ा करे। वो जिस अल्लाह तबारक व तआला जिसकी चाहे जब चाहे मदद फरमाता है। नीज़ मज़लूम की मदद फरमाना इसलिए कि अल्लाह ताला सब की बातें सुनने वाला और सब के आमाल देखने वाला है। उससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं और न ही किसी का अमल उससे छुप सकता है। इस आय मुबारक के अंदर इशारतन ये फरमाया गया कि जैसे कभी दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं और कभी रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, ऐसे ही कुफार का भी गलबा होता है। कभी कुफार मोमिनीन के मुकाबले में कम होते हैं और कभी ज़्यादा होते हैं। तो फरमाया कुफार का गलबा देखकर मुसलमानों को तंग नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अक़वाल व आमाल अफ़आल की इस्लाह के अंदर मशगूल होना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े मुसलमानों को कुफार पर गलबा और फ़तह व नुसरत अता फरमाए। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला चंद एक मुसलमानों पर हज़ारों काफरों पर फ़तह नसीब फरमाता है। जैसे बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 313 के लगभग मुसलमानों को 1000 कुफार पर गलबा नसीब फरमाया। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊना मिन दूनिही हुवल बातिलु व अन्नल्लाहा हुवल अलियुल कबीर। और इसलिए कि अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिसकी लोग इबादत करते हैं वो बातिल है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही बुलंदी वाला और अल्लाह ही बड़ाई वाला है। फरमाया ये मदद फरमाना इसलिए है कि अल्लाह ताला ही हक वाला है और उसका दीन ही हक और सच्चा है और उसकी इबादत करना भी हक है। और मुसलमानों से चूंकि अल्लाह ताला ने मदद फरमाने का वादा फरमाया है, लिहाजा ये अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हैं। और मुशरिकीन जिन बुतों की इबादत करते हैं अल्लाह ताला के अलावा जिनको पूजते हैं, फरमाया वो तमाम के तमाम बातिल हैं और इबादत किए जाने के लायक नहीं। और ये मदद मुसलमानों की इसलिए भी फरमाना है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हर चीज़ पर गालिब है, उसकी कोई शबी नहीं और ना ही उसकी कोई मिसल है। वो काफरों की तरफ मंसूब करदा तमाम की तमाम बातों से पाक है जो काफिर उसकी तरफ मंसूब करते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह 3 खुदा हैं, कभी वो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां कह देते हैं, कभी वो अंबिया इकराम को अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह बेटे कह देते हैं। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम बातों से पाक है और उसकी शान के लायक नहीं। और फरमाया वही अज़मत और जलाल और बड़ाई वाला है और अल्लाह की ये शान के लायक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद हो, वो औलाद से पाक बुलंदो बाला है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ हमने पढ़ा सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत बैयिनात को हम सब को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।